हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके YouTube परिवार महारिस क्लासेस पर। हम लोग पढ़ रहे हैं टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क के अंतर्गत हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ रहे थे, MDH कॉन्सेप्ट। तो MDH कॉन्सेप्ट के बारे में आज हम लोग जानेंगे कि क्या होता है MDH कॉन्सेप्ट, और इसके बारे में हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में MDH के बारे में हम लोगों ने प्रीवियस क्लास पढ़ रखी है, जिसमें हम लोग बेसिक क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम लोग बेसिक से लेकर के हाई लेवल तक और जो आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका भी हम लोग आज अध्ययन करेंगे। ये क्लास यूपी पुलिस के लिए, SSC CGL के लिए, SSC CHSL के लिए, SSC CPO के लिए और SSC FCI जितने भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं उनके लिए बहुत लाभदायक, बहुत बेनिफिशियरी क्लास होगी। और जो लोग अभी यूपी पुलिस का पेपर देने जा रहे हैं, जिनका अभी पेपर होना है, फरवरी में गवर्नमेंट ने डेट दी थी, फरवरी या मार्च में पेपर होना है, उन सब के लिए ये क्लास बहुत इम्पॉर्टेंट है। अतः जो लोग भी क्लास को देख रहे हैं वो क्लास को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर करें। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, एक सैनिक शिविर में 95 सैनिकों के लिए 200 दिन की खाद्य सामग्री थी। 5 दिन बाद 30 सैनिक दूसरे कैंप में चले गए। अब यह खाद्य सामग्री कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगी? तो जैसा कि पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, एक सैनिक शिविर में 95 सैनिकों के लिए 200 दिन की खाद्य सामग्री थी। 5 दिन बाद 30 सैनिक दूसरे कैंप में चले गए। अब यह खाद्य सामग्री कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगी? तो हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर इसको बेसिक से हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे तो बड़ा टाइम लगेगा बेसिक से सॉल्व करने में। तो हम लोग देखते हैं कि कैसे हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्या कह रहा है? 95 सैनिकों के लिए 200 दिन की खाद्य सामग्री थी। 200 दिन की खाद्य सामग्री कितने लोगों के लिए थी? 200 दिन के लिए पर्याप्त थी। कितने? 95 सैनिकों के लिए 200 दिन की खाद्य सामग्री ये पर्याप्त मात्रा में थी। 5 दिन बाद 30 सैनिक दूसरे कैंप में चले गए। तो आप एक चीज बताओ, 95 लोगों के लिए अगर 200 दिन की खाद्य सामग्री है तो 200 दिन की ये खाद्य सामग्री है, तो 5 दिन बाद 30 सैनिक दूसरे कैंप में चले गए। तो 30 सैनिक कितने दिन बाद गए हैं? 5 दिन बाद गए हैं। तो 5 दिन तो 95 सैनिकों ने 200 दिन तक तो 95 सैनिकों ने 5 दिन तक तो खाया ही होगा। 5 दिन तक तो खाया ही होगा। तो बचे कितने? अब आप बताओ, ये 95 में अगर 95 सैनिकों के लिए 200 दिन की पर्याप्त सामग्री थी, उसमें से 5 दिन तक तो इन 95 लोगों ने खा ही लिया। अब बची कितनी? अब 95 लोगों के लिए 195 दिन की ये सामग्री बची है। कितनी भाई? 200 से 200 दिन में अगर 5 दिन इन्होंने खा लिया है 95 सैनिकों ने, तो अब कहने का मतलब है इन 95 सैनिकों की 195 दिनों के लिए खाद्य सामग्री बची हुई है। कितनी? 195 लोगों के लिए 195 दिन के लिए 95 लोगों की सामग्री अभी भी बची हुई है। बात आप समझ आए भाई? 200 दिनों के लिए थी, उसमें 5 दिन तो 95 सैनिकों ने खाया ही। अब 95 सैनिकों की कितने दिन की सामग्री बची है? 195 दिन की, क्योंकि 5 दिन बाद 30 सैनिक दूसरे कैंप में चले गए। अब जो ये सामग्री 95 लोगों की सामग्री 195 दिनों के लिए थी, यही अब कितने लोग खा रहे हैं? 95 सैनिक पहले थे, अब सैनिक कितने? 30 सैनिक दूसरे कैंप में चले गए। इसका मतलब अब कितने सैनिक रह गए? केवल और केवल 65 सैनिक रह गए। कितने? 65 सैनिक, क्योंकि 95 सैनिक थे, 95 में अगर 30 सैनिक चले गए तो बचे कितने? 65 सैनिक। यही कितने दिन तक खाएंगे, ये आपको टाइम निकालना है कि अब वो टाइम ज्ञात कीजिए जो ये लोग कब कितने दिनों तक कितने समय तक ये खाएंगे। तो हम लोग इसको सॉल्व कर रहे होंगे। 65 से अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, 65 गुणे 13, तो हमारे पास कितना निकल के आ जाएगा? तो हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे इसको, 13 से काटेंगे, 13 पंजे 65 हो जाएगा, और 13 इक्कन 13 और 13 पंजे 65, 5 से काटेंगे तो 5 तेई 15,
इसका मतलब 3 पचे 15 के 5, 3 नवा 27 और 1 28, मतलब टी बराबर कितना आ जाएगा 285 दिन। अब जो ये सामग्री बची है, ये बचे हुए जो 65 सैनिक थे वो कितने दिन 285 दिन खाएंगे, कितने दिन 285 दिन खाएंगे। आप बात समझ गए होंगे, क्योंकि टोटल जो हमारी सामग्री थी वो 95 सैनिकों के लिए 200 दिन की थी, 95 सैनिकों के लिए 200 दिन की थी। उसमें से 5 दिन बाद 30 सैनिक चले गए। इसका मतलब 5 दिन तक तो 95 सैनिकों ने खाया ही होगा। अब जो 95 सैनिकों की 200 में 5 घटा देंगे तो कितने 195 दिन की सामग्री है। यही 30 सैनिक भी चले गए तो 95 सैनिक थे, उसमें 30 सैनिक चले गए तो बचे कितने 65 सैनिक कितने दिन तक खाएंगे, ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो हम काटेंगे 13 पंजे 65, 13 से काटेंगे 15 बार, 5 से काटेंगे 3 बार, तो 95 तिया 285। तो इसका मतलब हुआ कि अब जो बचे हुए सैनिक हैं वो इस सामग्री को 285 दिन तक खाएंगे। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 31 दिनों के लिए 31 दिनों के लिए 400 पुरुषों हेतु 400 पुरुषों हेतु पर्याप्त भोजन है। पर्याप्त भोजन है। 28 दिनों बाद 28 दिनों बाद 280 पुरुष छोड़कर चले जाते हैं। 80 पुरुष छोड़कर चले जाते हैं। शेष पुरुषों के लिए शेष भोजन कितने दिनों तक चलेगा। शेष पुरुषों के लिए शेष भोजन कितने दिनों तक चलेगा। तो हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है कि 31 दिनों के लिए 400 पुरुषों हेतु पर्याप्त भोजन है, 28 दिनों बाद 280 पुरुष छोड़कर चले जाते हैं, तो शेष पुरुषों के लिए भोजन कितने दिनों तक चलेगा, ये हमसे क्वेश्चन में कहा गया है। अगर हम इस क्वेश्चन को बेसिक से सॉल्व करेंगे तो बेसिक से क्या हो जाएगा, कितना भोजन है 31 दिनों के लिए है 400 पुरुषों के लिए। 31 दिनों तक जो है 400 पुरुष भोजन कर सकते हैं। कितने 31 दिनों तक बेसिक से अगर सॉल्व करेंगे तो 31 दिनों तक 400 व्यक्ति भोजन कर सकते हैं। तो 28 दिनों बाद, तो 28 दिनों तक तो 28 दिनों तक तो 400 लोगों ने भोजन किया होगा। आप बात को समझे, 28 दिनों तक तो 400 लोगों ने भोजन किया होगा। बिल्कुल 28 दिन बाद गए हैं तो 28 दिनों तक इन 400 लोगों ने तो भोजन कर लिया, प्लस बचा जो भोजन शेष पुरुषों के लिए शेष भोजन कितने दिन तक। अब 280 पुरुष छोड़कर 28 दिन बाद चले गए,
कितने 28 दिन बाद जो है 280 पुरुष छोड़ करके चले गए। तो 28 दिन बाद गए हैं ना, अब 28 दिन बाद 280 पुरुष छोड़कर गए हैं, तो पुरुष अब बचे कितने 400 थे, 400 में 280 अगर चले गए तो बचे कितने 120। तो 120 ने तो टी दिनों तक खाना खाया होगा, 120 ने कितने दिनों तक टी दिनों तक खाना खाया होगा। तो अगर हम इसको सॉल्व कर रहे होते तो 4 इक्कन 4 और 4 3 12, मतलब 12,000 बराबर 4 अट्ठे 32 के 2, 4 दूनी 8 और 3 11 प्लस 120 टी, ये हम लिख रहे होते। तो हम इसको इधर लाएंगे तो सॉल्व करेंगे तो कितना 0 0 2 और 1, 2 से 1 जाएगा 1 0 बराबर कितना 120 टी के आ जाता। तो 120 से अगर हम इसको काटते तो कितनी बार कटा 10, तो टी बराबर कितना आ जाता 10 दिन, टी बराबर कितना आ जाता 10 दिन। तो इस तरीके से हम बेसिक क्वेश्चन इसको सॉल्व कर रहे होते, मगर हमें ऐसे नहीं करना है। हमें कैसे करना है आप बताइएगा कि 31 दिनों के लिए 400 पुरुषों हेतु भोजन सामग्री थी, 28 दिनों बाद 280 पुरुष छोड़कर चले गए, तो जितना खाना बचा हुआ है कितना 400 लोगों का खाना अब 28 दिनों बाद गए हैं ना, 28 दिनों बाद गए हैं तो टोटल दिन कितने थे 31। तो इसका मतलब ये है कि 400 लोगों का खाना भी कितने दिन का बचा हुआ है 3 दिन का। कितने दिन का 400 लोगों का खाना भी 3 दिन का बचा हुआ है। वही खाना अब क्या कर रहे हैं, कितने पुरुष खा रहे हैं 280 अगर छोड़ करके चले गए हैं तो बचे कितने, तो बचे 120 पुरुष, कितने 120 लोग बचे। अब 120 लोग ये कितने समय में खाएंगे, बस केवल इतना क्वेश्चन आपको सॉल्व करना था। ये कट जाएगा 3 से काटेंगे 4 बार, 4 से काटेंगे ये 10 बार, तो टी बराबर कितना आ जाएगा 10 डेज। इसका बस इतना सा ये क्वेश्चन था आपका, इतना सा क्वेश्चन आपको केवल सॉल्व करना था। ये तो हमारा बेसिक था। आप एक बात बताओ, 31 दिनों के लिए 400 लोगों के लिए पर्याप्त भोजन था, 28 दिनों बाद 280 पुरुष छोड़कर चले गए, तो मतलब जो 400 लोगों का है तो 28 दिन बाद गए हैं, टोटल 31 दिन का था, तो 400 लोगों के लिए 3 दिन का जो भोजन बचा हुआ है, यही कौन लोग, यही अब 280 पुरुष छोड़कर गए, जबकि 400 टोटल थे, 400 से 280 घटा दोगे 120 लोग बचे हैं। 120 लोग कितने समय में खाएंगे, तो हम इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो 10 दिन में खा जाएंगे। तो इतना सा आपका क्वेश्चन था, ये पूरा हम जो है ये हमारा क्या था, ये हमारा बिल्कुल बेसिक से आपका बताने का जो है था कि बेसिक से हमें कैसे समझना है और कैसे आपको एग्जाम में सॉल्व करना है। एग्जाम में आपको इस तरीके से सॉल्व करना है, बस सेकेंडों में क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1600 आदमियों के लिए $120 दिन का खाना पर्याप्त है। पर्याप्त है और प्रत्येक आदमी प्रतिदिन प्रत्येक आदमी प्रतिदिन 900 ग्राम खाना खाता है। $900 ग्राम खाना खाता है, लेकिन 80 दिन बाद
लेकिन 80 दिन बाद 400 आदमी वहां से चले जाते हैं। वहां से चले अब प्रत्येक आदमी अब प्रत्येक आदमी 1000 ग्राम प्रतिदिन खाना खाता है। प्रत्येक आदमी 1000 ग्राम प्रतिदिन खाना खाता है। बचा हुआ खाना बचे हुए आदमी के लिए बचे हुए आदमियों के लिए कितने दिन चलेगा? कितने दिन चलेगा? क्या कह रहा है? 1600 आदमियों के लिए 120 दिन का खाना पर्याप्त है और प्रत्येक आदमी प्रतिदिन 900 ग्राम खाना खाता है। कितना? 900 ग्राम केवल खाना खाता है, लेकिन 80 दिन बाद 400 आदमी वहां से चले जाते हैं। अब प्रत्येक आदमी 1000 ग्राम प्रतिदिन खाना खाता है। बचा हुआ खाना बचे हुए आदमियों के लिए कितने दिन चलेगा? तो हम क्वेश्चन को जब सॉल्व कर रहे होंगे, क्या था? 1600 आदमियों के लिए 120 दिन का खाना था। कितने दिन का? 120 दिन का खाना था और प्रत्येक आदमी 900 ग्राम खाना खाता था। कितना? 900 ग्राम। तो 80 दिन जो है इन लोगों ने खाना खा लिया है। अगर 80 दिन खाना खा लिया है तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 1600 लोगों का 900 ग्राम के हिसाब से 40 दिन, 80 दिन तो इन्होंने खा ही लिया है, तो 120 दिन टोटल था, तो 80 दिन खा लिया, तो 40 दिन का खाना ये बचा हुआ था। 40 दिन का खाना ये बचा हुआ था। अब वहां से 400 आदमी भी चले जाते हैं, तो टोटल कितने? 1600 थे। 1600 में 400 आदमी चले गए तो बचे कितने? 1200 आदमी। अब 1200 आदमी हैं और 1000 ग्राम खाना अगर वो खा रहे हैं, 1000 ग्राम, तो कितने दिन चलेगा? तो हमने मान लिया कि वो खाना T दिन चलेगा। केवल कितने दिन? T दिन चलेगा। तो हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे, 2 जीरो यहाँ पर है, ये 2 जीरो कट जाएंगे, 3 जीरो यहाँ है, 3 जीरो तो 1 2 और 3 जीरो 1 कट गए। 4 से काटेंगे तो 4 तिहाई 12 हो जाएगा, 3 से काटेंगे तो 3 तिहाई 9, तो T बराबर कितना? 16 तिहाई 48 दिन। कितने? 48 दिन में वो खाने को खत्म कर लेंगे। कितने दिन? 48 दिन में वो खाने को खत्म कर लेंगे, या बचा हुआ खाना 48 दिन तक वो लोग खाएंगे। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। आप क्वेश्चन का एकदम बेसिक समझिएगा कि पहले 1600 आदमियों के लिए 120 दिन का पर्याप्त खाना था और प्रत्येक आदमी 900 ग्राम खाता था। इसका मतलब 1600 आदमियों के लिए 900 ग्राम जो खाते थे वो 120 दिन खाते थे, मगर 80 दिन इन्होंने खा लिया है, तो बचा कितना? अब 40 दिन का ये बचा हुआ खाना, इतना खाना बचा है, इतना खाना बचा हुआ है। अब यही बचा हुआ खाना कितने? 80 दिन तो इन्होंने खा ही लिया, तो 40 यहाँ से निकल गया, 400 आदमी वहां से चले जाते हैं। अब आदमी 1600 थे, 1600 में 400 आदमी चले गए तो बचे कितने? 1200। अब जो है प्रत्येक आदमी कितना? 1000 ग्राम खा रहा है, तो 1000 ग्राम हो गया। कितने दिन तक खाएगा? हमने मान लिया T समय तक खाएगा। तो अगर आप सॉल्व कर रहे होंगे तो T बराबर 48 डेज आ जाएगा, 48 दिन। इसका मतलब जो बचा हुआ खाना है वो जो है 48 दिनों तक चलेगा।
कितने दिन तक? 48 दिनों तक चलेगा। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक सैनिक कैंप में एक सैनिक कैंप में 500 ग्राम प्रति सैनिक की दर से 500 ग्राम प्रति सैनिक की दर से 950 सैनिकों के लिए दो सौ दिन की 200 दिन की खाद्य सामग्री थी। दिन की खाद्य सामग्री थी। 300 सैनिक 70 दिन बाद किसी दूसरे कैंप में चले गए। अब यह खाद्य सामग्री शेष सैनिकों के लिए कितने दिन और चलेगी? तो हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। क्या लिखा हुआ है? एक सैनिक कैंप में 500 ग्राम प्रति सैनिक की दर से 950 सैनिकों के लिए 200 दिन की खाद्य सामग्री थी। 300 सैनिक 70 दिन बाद किसी दूसरे कैंप में चले गए। तो आप बताओ, 300 सैनिक 70 दिन बाद, तो 950 सैनिकों का 130 दिन का तो खाना भी बचा हुआ, क्योंकि 70 दिन बाद हो गए तो 70 दिन तक इन्होंने खा ही लिया है। कितने दिन की थी? 200 दिन की। तो हम कह सकते हैं कि 500 ग्राम के हिसाब से 950 सैनिकों की 130 दिन की जो सामग्री बची हुई है, यही कितने सैनिक खाएंगे? अब 950 सैनिक में 300 सैनिक चले गए हैं, तो बचा कितना? 650 सैनिक। कितने बचे? 650 सैनिक। अब कितने दिन खाएंगे? जो ये 70 दिन तो निकल गए, तो कितने? 130 दिन, 200 में 70 गए, 130 दिन। अब ये कितने दिन खाएंगे, जबकि इनको 500 ग्राम अभी भी दिया जाएगा? 500 ग्राम तो कितने दिन तक खाएंगे? तो हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे, तो 500 से ये हमारा 500 कट जाएगा, क्योंकि दोनों जगह 500 ग्राम था। 13 से काटेंगे, 13 पंजे 65, ये 5 बार कट जाएगा। और 5 से काटेंगे तो 19
और 0, मतलब t बराबर कितना आ जाएगा 190 दिन। कितना 190 दिन वो खाना अभी भी चलेगा। कितने दिन 190 दिन। तो आशा करते हैं कि देखो भाई आप एक बात बताओ, 500 ग्राम के हिसाब से 950 सैनिकों के लिए 200 दिन का खाना था, उसमें 70 दिन बाद गए तो 70 दिन बाद 70 दिन तक तो खाया ही होगा। तो 70 दिन का खा लिया, वो हटा दो, बचा कितना 130 दिन का। तो 500 ग्राम के हिसाब से 950 व्यक्तियों का 130 दिन का खाना भी बचा हुआ है। यही अब कितने लोग खा रहे हैं, 500 ग्राम अब भी खा रहे हैं, मगर अब लोग कितने बचे, 300 सैनिक भी चले गए। तो 950 में अगर 300 सैनिक चले गए तो बचे कितने 650। तो 650 लोग कितने समय तक खाएंगे, तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो कितना 190 दिन आएगा। 190 दिन तक खाएंगे, उसके बाद वो खाना शेष सैनिकों के लिए 150 दिन तक चलेगा, या शेष सैनिक उस खाने को 190 दिनों में समाप्त करेंगे। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक किले में 770 सैनिकों के लिए 760 सैनिकों के लिए 760 सैनिकों के लिए 44 दिनों के लिए पर्याप्त भोजन था। 44 दिनों के लिए पर्याप्त भोजन था। पर्याप्त भोजन था। 31 दिनों के बाद 31 दिनों के बाद 240 सैनिक किले से चले गए। 240 सैनिक किले से चले गए। शेष सैनिकों के लिए शेष भोजन कितने दिनों तक चलेगा? कितने दिनों तक चलेगा? कितने दिनों तक चलेगा? क्या क्वेश्चन है? एक किले में 760 सैनिकों के लिए 44 दिनों के लिए पर्याप्त भोजन था। 31 दिनों के बाद 240 सैनिक चले गए। तो गए कितने दिनों बाद हैं? 31 दिनों बाद। तो 31 दिन तक तो इन्होंने खाना खा लिया, तो बचा कितना खाना है अभी? तो 760 सैनिकों के लिए 44 दिनों तक का था, 31 दिनों बाद गए हैं ये, तो कितने दिनों का खाना बचा है अभी? 13 दिनों का खाना बचा हुआ है। यही जो है अब कितने, अब 240 सैनिक किले से चले गए, 240 सैनिक भी चले गए, तो 760 से घटाएंगे कितना? 0, 2 और 5, मतलब 520 सैनिक अभी भी बचे हैं। 520 सैनिक कितने दिनों तक खाएंगे, यही हमें बताना है। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। 0 से 0, 13 से 4 बार कट जाएगा, 4 से काटेंगे, 4 × 4, 4 × 9 = 36,
तो टी बराबर कितना आ जाएगा 19 दिन। कितना आ जाएगा 19 दिन। तो 19 दिन तक ये लोग खाने को भी खाएंगे। कितने दिन 19 दिन से सैनिकों के लिए भोजन कितने दिनों तक चलेगा 19 दिनों तक ये भोजन अभी चलेगा। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निश्चित संख्या में सैनिकों के लिए निश्चित दिनों के लिए पर्याप्त भोजन है। पर्याप्त भोजन है 25 दिनों के बाद 25 दिनों के बाद 62.5% सैनिकों ने शिविर छोड़ दिया। और शेष भोजन अपेक्षित दिनों से 10 दिनों तक अधिक समय तक चला। प्रारंभ में दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए। प्रारंभ में दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमसे क्या कह रहा है, निश्चित संख्या में सैनिकों के लिए निश्चित दिनों के लिए पर्याप्त भोजन है। 25 दिनों के बाद 62.5% सैनिकों ने शिविर छोड़ दिया। ठीक है। और शेष भोजन अपेक्षित दिनों से 10 दिनों तक अधिक समय तक चला। ठीक है। प्रारंभ में दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो प्रारंभ में दिनों की हमें संख्या ज्ञात करनी है। इस क्वेश्चन को हमें किस तरीके से सॉल्व करना है आप देखिएगा एक बार। तो 62.5% का मतलब होता है 62.5% का मतलब होता है 5/8। फ्रैक्शन अगर इसकी निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी 5/8, क्योंकि 12.5% 1/8 होता है 12.5%। क्योंकि आप जानते हो, आप अगर ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है कि फ्रैक्शन कैसे, तो आप हमारा जो है परसेंटेज वाला जो मैंने चैप्टर अभी डाल रखा है वो आप उसको एक बार देख लीजिएगा। उसमें मैंने प्रतिशत में एक एक चीज़ आपको बताई हुई है। तो 62.5% का मतलब होता है 5/8, क्योंकि 12.5% होता है कितना 1/8 के। तो इसी का 5 गुना निकालेंगे तो 12 पंचे 60 हो जाएगा और 5 पंजे 25 मतलब 2.5, तो 60 और 2 62.5 आ जाएगा। कितना 62.5। अब आप एक चीज बताओ,
हमने मान लिया कि शुरुआत निश्चित संख्या में सैनिकों के लिए निश्चित दिन, तो निश्चित दिन मैंने मान लिया कि टी दिनों के लिए था। कितने दिनों के लिए? टी दिनों के लिए। तो हम लोग कितना 62.5 की फ्रैक्शन, तो कितने टी हमारा मान लिया कि 8 टी, 8 सैनिक और टी दिनों तक खा रहे थे, तो इतना खाना था टोटल 8 टी। अब यही सैनिक कह रहे हैं कि 62.5% सैनिकों ने छोड़ दिया, मतलब टोटल सैनिक कितने थे? 8 में अगर 5 सैनिकों ने छोड़ दिया है तो बचे कितने हैं? 8 सैनिकों ने अगर छोड़ा होगा तो बचे होंगे कितने? 3 सैनिक। अब बात को समझिएगा, इतने सैनिकों के लिए कह रहा था निश्चित संख्या में सैनिक के लिए निश्चित दिनों के लिए था, तो निश्चित दिनों के लिए अगर था तो और कह रहा था कि 25 दिनों के बाद 62.5% सैनिकों ने शिविर छोड़ दिया। इसका मतलब ये है कि 62.5 का मतलब 1/8 होता है, तो 62.5 सैनिकों ने शिविर 62.5% सैनिकों ने शिविर छोड़ दिया। 62.5% सोल्जर लेफ्ट, मतलब कितने? 62.5% लोगों ने या सैनिकों ने शिविर छोड़ दिया है। मतलब 62.5 की फ्रैक्शन होती है 5/8, 5/8। इसका मतलब टोटल अगर 8 है, 8 में अगर 5 ने छोड़ दिया होगा, तो आप एक चीज बताओ, तो 8 लोगों ने तो 25 दिन तक खाना खाया होगा या नहीं? क्योंकि 25 दिनों के बाद छोड़ा है, इसका मतलब 8 लोगों ने 25 दिनों तक खाना खाया होगा। उसके बाद क्या हुआ होगा? अगर फिर जो है 62.5% लोगों ने छोड़ दिया होगा, तो 8 टोटल थे, टोटल 8 में अगर 5 लोगों ने छोड़ दिया तो बचे कितने? 3 लोग। तो 3 यूनिट जो बचे, ये 3 यूनिट बचे, ये कितने दिन? ये T-25 प्लस 10 दिन एक्स्ट्रा चल रहा है, तो 10 दिन अपेक्षित दिनों से 10 दिनों तक अधिक। 10 दिनों तक अधिक का मतलब हो जाएगा कि ये 3 यूनिट जो बचे हैं, ये T-25 दिन तो ये हुए, और प्लस 10 दिन एक्स्ट्रा, तो 10 दिन और एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो हम इसको सॉल्व कर रहे होंगे, तो 8T बराबर 25 8 200 प्लस 3T, कितना? 3T, और यहाँ 25 से अगर 10 घटाएंगे तो कितना? 15, 15 45, माइनस का 45 आ जाएगा। तो हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे, 3T इधर आ जाएगा तो बचेगा कितना? 5T, और ये 200 से अगर हम 45 घटा देंगे तो 155, तो T बराबर कितना आ जाएगा? 5 3 15, 5 1 5। इसका मतलब T जो आएगा प्रारंभ में दिनों की संख्या, T बराबर कितना आ जाएगा? 31। T बराबर कितना आ जाएगा? 31। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला है 20 कर्मचारी
एक काम को एक काम को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। पूरा कर सकते हैं। 5 कर्मचारियों को कितने दिनों बाद काम छोड़ देना चाहिए ताकि काम 35 दिनों में पूरा हो जाए। क्या है? 20 कर्मचारी एक काम को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 5 कर्मचारियों को कितने दिन बाद काम छोड़ देना चाहिए ताकि काम 35 दिनों में पूरा हो जाए। तो हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। पूरा काम कितना है? 20 गुणे 30। ये हमारा पूरा काम है। कितना है? 20 गुणे 30 पूरा काम कर सकते। ये हमारा थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। फिर क्या कह रहे हैं? 5 कर्मचारियों को कितने दिन बाद काम छोड़ देना चाहिए। तो इसका मतलब है कि 20 कर्मचारी हमारे x दिन काम कर लें। 20 कर्मचारी कितने दिन? 20 कर्मचारियों को हम x दिन अगर काम करवा दें, 20 कर्मचारी x दिन काम कर लें, उसके बाद जो काम बच जाए वही अब कितने, अब जो है कितने 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 20 कर्मचारी कितने दिन काम कर ले? x दिन तक काम कर ले, प्लस कि 5 कर्मचारियों को कितने दिन बाद काम छोड़ देना चाहिए। तो 5 कर्मचारी हैं, ये कितने दिनों बाद काम को छोड़ दें। क्वेश्चन हमारा सही है। क्या लिखा है? 20 कर्मचारी एक काम को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 5 कर्मचारियों को कितने दिन बाद काम छोड़ देना चाहिए। अच्छा, 5 कर्मचारियों को कितने दिन बाद काम छोड़ देना है। अब कर्मचारी कितने बचे? 5 कर्मचारी हट गए, तो काम हमारा कितने दिन में हो जाए? 35 माइनस x। कितने? 35 दिनों में पूरा हो जाए। ताकि काम 35 दिनों में पूरा हो जाए तो 35 माइनस x हो जाएगा। तो हम लोग क्या सॉल्व करेंगे? 20 तिहाई 60 मतलब 600 बराबर 20x प्लस 15 पचे 75, 15 तिया 45 और 7 52 माइनस का 15x। तो हम लोग इधर ले आएंगे तो कितना? 600 से 525 घटेगा 75 और 20 से 15 घटाएंगे तो 5x। कितना? 5x। तो 5 से काटेंगे तो 15, तो x बराबर कितना? 15। ऑप्शन बी ऑप्शन पे है। तो x बराबर कितना है? 15। 15 दिन जो है काम ये कितने, ताकि ये 15 दिन पहले काम छोड़ दे तो काम पूरा 35 दिनों में समाप्त हो जाएगा। भाई 20 दिन तक तो ये x लोगों ने मान लिया काम किया, अब फिर 5 छोड़ के गए तो टोटल टाइम 35 लगता है, तो 35 माइनस x हो जाएगा तो 600। या इस क्वेश्चन को आप दूसरे तरीके से भी लगा सकते थे। कैसे? आप लगा सकते थे कि 20 कर्मचारी 30 दिनों तक, तो 20 गुणे 30 मतलब कितना काम है? टोटल 600 वर्क है। कितना है?
600 वर्क है। 20 × 30 बराबर 600 वर्क है। 5 कर्मचारियों को कितने दिन बाद काम छोड़ देना चाहिए? तो 5 कर्मचारियों को कितने दिन काम छोड़ देना चाहिए ताकि काम पूरा 35 दिनों में हो जाए? तो आप एक चीज बताओ, 5 कर्मचारी छोड़ रहे हैं तो बचे कितने? टोटल 20 थे, 20 में 5 छोड़ रहे हैं तो इसका मतलब 15 लोगों ने तो पूरा 35 दिन तक काम किया होगा या नहीं किया होगा? आप एक चीज को समझो, कह रहा है कि 20 कर्मचारी टोटल थे, टोटल में छोड़ के तो 5 ही गए हैं, तो उन 5 लोगों का काम निकाल लो कि उन 5 लोगों ने कितना काम किया होगा। उन 5 लोगों ने कितना काम किया होगा ये हमें निकाल लेना है, बस वही हमें फाइंड आउट कर लेना है कि इन 5 लोगों ने कितना काम किया था, उनका हम निकाल लेंगे। तो अगर वो 5 लोग छोड़ के गए हैं, टोटल 20 में थे, तो 15 लोगों ने तो पूरा 35 दिनों तक काम किया है। तो कितना? 15 × 5 = 75, 15 × 3 = 45 और 7 = 52, मतलब 225। तो काम बचा कितना? 75 काम। यही 75 काम तो 5 लोगों ने किया है, यही 75 काम 5 लोगों ने किया है, तो 5 से काट देंगे तो कितना? 15 दिन। तो इन लोगों ने कितने दिन? 15 दिन। 5 कर्मचारियों को कितने दिन बाद काम छोड़ देना चाहिए? इसका मतलब 15 दिन बाद काम छोड़ देना चाहिए, तो काम हमारा पूरा खत्म हो जाएगा कितने दिनों में? 35 दिनों में। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा, क्योंकि 20 से टोटल हमारा काम था, काम कितना हो गया? 600 काम हमारा जो हुआ जा करके, अब यही जो है 5 लोग गए, इसका मतलब 20 लोगों में 15 लोगों ने पूरा 35 दिन तक काम किया ही है, तो 15 × 35 बराबर 225। तो वही हम जो 5 लोगों ने जो काम किया है, जो छोड़ के गए हैं, वो काम हमारा निकल आएगा। कितना? 75 काम हमारा निकल के आ गया। अब 75 काम जो निकल के आया है वही 5 लोगों ने किया है, इसका मतलब 15 दिन तक उन्होंने काम किया होगा। 15 दिन बाद उनको अगर वो छोड़ कर जाते हैं तो पूरा काम हमारा 35 दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपकी समझ में आए होंगे। आप इन क्वेश्चनों का घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा, और आपसे एक निवेदन है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा और लाइक करिएगा, ताकि जो लोग कोचिंग जाने में असमर्थ हैं, जो आपके दोस्त हों या आपके जानने वाले हों, उनके लिए ये क्लास एकदम बेनिफिशियरी साबित हो। और मैं ये गारंटी देता हूँ, जहाँ भी आप पेड कोर्स भी ले रहे हैं, इतना मैटर वो लोग आपको नहीं दे पाएंगे जितना हम लोग यहाँ आपको करवा रहे हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा और लाइक करना बिल्कुल न भूलिएगा। इसी के साथ आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।